हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आप सेलेक्ट फील्ड में किसी वैल्यू को सिलेक्ट करते हो तो डिपेंड ऑन दैट वैल्यू हम डेटा को कैसे चेंज करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करवाना है एंड मैं जिस भी स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करूँगा उनके डिटेल मुझे दिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राम को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे राम के डिटेल आ गए। यदि मैं यहाँ पे श्याम को सेलेक्ट करता हूँ तो श्याम के डिटेल आ गया। तो यही प्रोजेक्ट इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा सबलाइम पोस्ट एडिटर है एंड मैं यहाँ से जो जावास्क्रिप्ट लिखा था उसको हटा देता हूँ एंड HTML रहने देता है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि पता चले। ओके, तो हमारा अभी JS काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने HTML की कोडिंग कर रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या कोड लिख रखा है। तो सिंपली एक सेलेक्ट फील्ड बनाया एंड जिसकी आईडी दे रखी है स्टूडेंट डिटेल एंड इसमें ये सारे वैल्यू है ऑप्शन जो कि वहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिख रहे थे। एंड यहाँ पे एक जहाँ पे आपको सारे डिटेल दिख रहे थे वो उनके डिटेल हैं यहाँ पे। जैसे राम के लिए ये राम का डिटेल है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जो यहाँ पे वैल्यू है, जैसे वैल्यू में राम है ना, तो जो राम का डिटेल वाला कंटेनर है, डिटेल वाला डिव है, उसकी क्लास में ये जो वैल्यू है वही इसकी क्लास होनी चाहिए राम वाले डिटेल में। ठीक है, वैसे ही श्याम का जो है जो श्याम की वैल्यू है वो जो श्याम का डिटेल वाला डिव है वहाँ पे ये श्याम क्लास होना चाहिए। सिमिलरली गीता एंड सीता, और इन सारे डिटेल में एक कॉमन क्लास है डिटेल्स का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम एक फंक्शन चलाते हैं यदि हमारा सेलेक्ट फील्ड चेंज होता है। तो यदि हम कोई भी इसमें ड्रॉप डाउन सेलेक्ट फील्ड के ड्रॉप डाउन से कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक फंक्शन चलाना है और उसकी वैल्यू को गेट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे jQuery का सेलेक्टर यूज करेंगे एंड यहाँ पे हमने आईडी दे रखी है तो सिंपली हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं एंड इस पे एक चेंज मेथड चलता है। ठीक है, तो चेंज मेथड क्या होता है कि जब भी हम सेलेक्ट फील्ड से किसी फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा फंक्शन चलता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन चलेगा हमारा एंड यहाँ पे हम कंसोल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, एंड यहाँ पे Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा तो मेरा ये डेवलपर विंडो ओपन हो जाएगा। Ctrl+ करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ एंड इसको हम लेफ़्ट में कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो इसको हमें रिफ्रेश करना होगा। ठीक है, एंड तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं मिली, बस ये हमारा फंक्शन चल रहा है। अब हमें क्या करना होगा, जब भी हम चेंज करेंगे सेलेक्ट फील्ड में तो हमें उसकी वैल्यू को गेट कर लेनी होगी। ठीक है, तो इसके वैल्यू को गेट करके हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ नेम एंड इसमें जस्ट इसकी आईडी एंड डॉट वैल। ये मेथड क्या करता है, वैल मेथड, कि उसकी वैल्यू को ये गेट कर लेगा। तो मैं जो भी सेलेक्ट करूँगा हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं भी कंसोल करके देख लेता हूँ आ रही है या नहीं। console.log एंड यहाँ पे जस्ट नेम को पास कर देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये चल रहा है। मैंने राम को सिलेक्ट किया तो राम आ गया, मैंने श्याम को सिलेक्ट किया तो श्याम आ गया, मैंने गीता को सिलेक्ट किया तो गीता आ गया, मैंने सीता को सिलेक्ट किया तो सीता आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जब भी मैं किसी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया है CSS में ये डिटेल्स क्लास जो है इससे मैंने जितने भी डिटेल्स वाले फील्ड है उनको ब्लॉक डिस्प्ले नन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है। ओके, एंड अगेन मैं इसको जो डिटेल्स है इसको पहले डिस्प्ले नन करूँगा यहाँ पे। तो जितने भी
हमारे डिटेल्स दिख रहे होंगे स्टूडेंट के, वो सबसे पहले क्या होंगे, सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका अगर मैं वैल्यू गेट कर लेता हूँ, ठीक है, सपोज वैल्यू मैंने गेट कर लिया, आ गया राम। ठीक, तो राम क्या है, राम के नाम से जो राम की डिटेल है उस डिव का मैंने क्लास क्या रख रखा है यहाँ पे, राम। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसका ये वाला डिव का क्लास मिल गया पर्टिकुलर राम। वैसे ही यदि वहाँ से सीता को सेलेक्ट किया होता तो हमें पता है कि जो वैल्यू है वही क्लास है, तो हमें अब ये सीता वाला क्लास मिल गया। तो डिपेंड ऑन दैट हम क्या कर रहे हैं कि पहले डिटेल जितने भी हैं, तो डिटेल तो सारे में है, डिटेल से सबको हाइड कर देंगे। और हमारे पास क्लास क्या है, सीता, चूँकि हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया था और उसकी वैल्यू क्या थी, सीता, एंड इस डिव का क्लास भी क्या है, सीता। तो इस तरीके से हम इस क्लास को सिलेक्ट करके इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली अब हमारे पास यहाँ पे नेम वेरिएबल है जिसमें क्या आ रहा है, हमारा इस सेलेक्ट की वैल्यू आ रही है और वही वैल्यू हमारे जो डिटेल है उनका क्लास है। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, जस्ट इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देना होगा। तो हम ये क्या नाम जो है ये क्या है, क्लास है। तो सिंपली हम यहाँ पे कॉन्केट कर देते हैं नेम एंड जस्ट यहाँ पे हमें कर देना होगा शो। तो अब क्या होगा कि पहली बार जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी डिटेल्स वाले फील्ड हैं उन सबको हाइड करेगा और उनको शो कर देगा जिनका जो भी हमने फील्ड सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो फील्ड का वैल्यू है वही उनके डिटेल का क्लास है। ठीक है, सपोज कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया राम, तो राम यहाँ पे राम क्लास आ जाएगा। ये बेसिकली ये हमारा इस तरीके से बनेगा। इसको यहाँ पे एंड हमारा ये जो क्लास बनेगा बिहाइंड द सीन हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बट ये क्या होगा, अब ये डायनेमिक है, हम चूँकि हम जितने बार भी चेंज करेंगे अलग अलग वैल्यू हो सकती है और डिपेंड ऑन दैट वैल्यू हमारा जो डिटेल्स का डिव है वो शो होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करूँगा ताकि पेज रिफ्रेश हो जाए। एंड यहाँ पे मैं राम को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब राम की डिटेल आ रही है। एंड सिमिलरली यदि मैं श्याम को सिलेक्ट करूँगा तो श्याम की डिटेल आ रही है एंड मैं गीता को सिलेक्ट करूँगा तो गीता की डिटेल आ रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यू लिया, वैल्यू को नेम वेरिएबल में स्टोर किया एंड जो नेम इसका वैल्यू है राम या फिर XYZ जो भी आ रहा है, मैंने वही इनके डिटेल वाले में ये क्लास दे रखी है। क्योंकि जब वैल्यू सीता होगी तो हमारा सीता का डिटेल दिखाने के लिए हमारे पास क्लास आ गया है सीता। यदि गीता को कोई सिलेक्ट करेगा तो उसकी जो वैल्यू है वो गीता है एंड उनके डिटेल का जो डिव का क्लास है गीता है। ठीक है, एंड जो ये डिटेल्स है ये सब पे लगा हुआ है, जितने भी डिटेल वाले डिव है उन सब पे ये डिटेल क्लास लगा है। तो जैसे ही सेलेक्ट करते हैं डिटेल से हम हाइड कर देते हैं सबको और जिसको दिखाना होता है जस्ट यहाँ पे हमने शो कर दिया। ठीक है, ये तो बात हो गई कि यदि आपको सिर्फ फ्रंट एंड में कुछ करना है, HTML में शो एंड हाइड कराना है तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। बट यदि आपको कुछ बैकएंड से डेटा मंगाना है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे कि मैं अभी अजैक्स को बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने सेटअप नहीं करा, उसके लिए कोई बैकएंड API है नहीं। बट मान लो कि आपको API है, आपके पास एक API है xyz.com एंड उस पर आप क्या करोगे कि रिक्वेस्ट सेंड करोगे। रिक्वेस्ट में आपका क्या जाएगा, XYZ कुछ भी नाम हो सकता है एंड यहाँ पे ये वाली वेरिएबल आप सेंड कर दोगे। तो जैसे ही आप सेंड करोगे बैकएंड से कुछ डेटा आएगा आपके पास। सपोज करो आपके पास रिजल्ट नाम का कुछ डेटा आया एंड जब आपके पास डेटा आएगा तो उसको जो आपका ये डिव है
डिटेल्स कंटेनर है ना, इसमें आपको अपेंड कर देना होगा। जो डिटेल कंटेनर है डॉट HTML करोगे तो HTML करके जो भी आपका बैकएंड से रिजल्ट आया है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हो, कुछ उसमें मैनिपुलेट करना चाहते हो तो वो कर लो, या फिर डायरेक्ट इसको एज इट इज़ यहाँ पे शो करा दो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम सेलेक्ट फील्ड से अगर यदि हम किसी डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो डिपेंड ऑन दैट हम कैसे डिफरेंट काइंड के डेटा को शो करते हैं। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सी यू नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू।